नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में बीएसटी विद आकांक्षा। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का ये जो न्यू पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था बिजनेस पे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो न्यू पॉलिसी जब इंडिया में आई, इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई, तो उसमें मैनेजरियल रिस्पांस मतलब उन लोग के क्या रिस्पांस थे इस चेंजेस हुए थे इन्वायरमेंट पे, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को लेके। तो पहला चेंजेस हम लोग को बिज़नेस में देखने को मिला, बिज़नेस सारे इंडस्ट्रीज कंपनीज में डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट का आप मार्केटिंग करें उसको डाइवर्सिफाई करना इन डिफरेंट लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि अगर आप सिर्फ सोप बना रहे हैं तो उसको डाइवर्सिफाई करके शैम्पू लाना, क्रीम लाना। तो मैनेजर का पहला रिस्पॉन्स था इस न्यू पॉलिसी को लेके, वो था क्या, द कंपनीज आर गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिया है, जैसे बहुत सारी कंपनी, जैसे रिलायंस हुआ। रिलायंस ने सिर्फ पहले कंपनी थी किस चीज़ की, सिम कार्ड्स की, जो हमें रिलायंस जियो हमें देता था। अब रिलायंस में क्या है, खाने वाला चीज़ भी ला दिया वो सब रिलायंस कंपनी, और बहुत सारा ग्रोसरी आइटम भी इंट्रोड्यूस किया। वैसे वोल्टास में टीवी आ गया, एसी आ गया, फ्रिज आ गया। एलजी भी, सैमसंग भी डाइवर्सिफाई किया अपने एक्टिविटीज़ को बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट ऑन देयर पोर्टफोलियो। नेक्स्ट आया ज्वाइंट वेंचर्स एंड कोलैबोरेशन। मतलब न्यू पॉलिसी जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया तो मार्केट में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया। तो अब उस कंपटीशन को कम करने के लिए क्या किया, बहुत सारे कंपनी ने क्या किया, ज्वाइंट वेंचर मतलब कोलैबोरेशन, एक दूसरे से क्या किया, मतलब साझेदारी कर ली। जैसे कि फोर्ड क्या हो गया, फोर्ड एंड महिंद्रा इंटर करके मतलब कोलैबोरेट हो गया। वैसे जागुआर किस में आ गया, टाटा मोटर्स में आ गया। होंडा किस में आ गया, सील में आ गया। जनरल मोटर्स किस में आ गया, हिंदुस्तान मोटर के साथ कोलैबोरेट कर लिया। और वोडाफोन क्या है, वोडाफोन प्लानिंग कर रहा है किसके साथ मर्ज करने के लिए, आइडिया के साथ। तो ये सब क्या थे, ये सब थे कोलैबोरेशन, मतलब कोलैबोरेशन एक दूसरे से करना। नेक्स्ट आया ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब गुडविल, अपनी गुडविल को इंक्रीज़ करना, अपने नेम को, अपने फेम को इंक्रीज़ करना। तो इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करने के बाद क्या हुआ, आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द ब्रांड बिल्डिंग गुडविल एंड इमेज ऑफ कंपनी हैज़ बिकम इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी के प्रमोशन के लिए उसकी क्या देखी जाती है, उसकी गुडविल, उसकी पकड़ देखी जाती है, किसकी गुडविल कितना है, इसका इमेज क्या है। अब मान लो कि अभी जैसे जियो, तो लोग पूछेंगे कि जियो का सर्विस कैसा है, तो सबको इसको गुडविल देख रहे हैं कि सर्विस वो कैसा दे रहा है, तभी कोई उनको प्रेफर करेगा। मान लो उसका नेट डाउन चल रहा है तो कोई आपको प्रेफर करेगा, जियो नहीं प्रेफर करेगा। उसी तरह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद मार्केट में जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज़ होने लगा, वैसे वैसे क्या किया, कंपनीज ने अपनी गुडविल बढ़ाने लगी, मतलब गुडविल को और बिल्ड करने लगे वो लोग। और ये जो था स्पेशल एलिमेंट किस चीज़ के लिए हो गया, उनके प्रमोशन के लिए। तो उन्होंने अपना गुडविल इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया, एडवर्टाइजिंग करने लगे, डिफरेंट इंसेंटिव्स उन लोग को देने लगे। जैसे कि उन्होंने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट किया, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स अपनाई, जैसे कि बोनस देना, गलती से पॉइंट आ गया, ये देना, क्या कहते हैं उस पर, सेल्स इंसेंटिव्स देना। जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री, मतलब एक के साथ एक फ्री, कैप ऑफ ऑफर्स, ये सब आपको आगे पढ़ेंगे। लेकिन सेल्स इंसेंटिव्स टेक्निक ये जो है हम लोग को नहीं पढ़ना है बस सिलेबस में, पिछली बार वो था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है। तो वो सब करके वो लोग अपने क्या किए, वो लगाना बिल्डिंग, मान लो मतलब कि हाँ ये जो है ना, ये जो क्लोथिंग है, मान लो मोदी गारमेंट्स है, मोदी गारमेंट्स, आप इसमें बहुत ज़्यादा ऑफर मिल रहा है, उसके कपड़े भी बहुत अच्छे, लोग आपको बताएंगे उसके बारे में, उसकी गुडविल क्या होगी, उससे इंक्रीज़ होगी, और बोलेंगे कि हाँ हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हमें इतना % ऑफ दे रहा है, और क्या हो रहा है, और हमें वहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है। तो लोग क्या करेंगे, उसको प्रेफर करेंगे। तो इस तरह से वो अपने क्या करें, गुडविल, अपना इमेज क्या करें, मार्केट में अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले से बता रही हूँ, जब से MNCs हमारे इंडिया में आई, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमारे इंडिया में, तब से क्या हुआ, मार्केट में कंपटीशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब कंपटीशन बढ़ेगा तो हमें क्या, उस कंपटीशन को फेस करने के लिए हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। हम लोग को अपना टेक्नोलॉजी क्या करना, लेटेस्ट रखना पड़ेगा। तो
कंपनीज ने क्या किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपने मशीनरीज, अपने इक्विपमेंट्स क्या करने लगे, अपडेट करने लगे। तो क्या हुआ, डिपार्टमेंट इंक्रीज बाई द ऑल कंपनीज, चेंज इन टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर और द कंपनीज। मतलब सारे कंपनीज में क्या टेक्नोलॉजी का चेंजेस, टेक्नोलॉजी को अपडेट करना क्या हो गया, ज़रूरी हो गया। स्पेशली आईटीज़ कंपनी में कंप्यूटर, लैपटॉप, मतलब लैपटॉप अगर आप पुराना वर्जन, तो आप कोई पुराना वर्जन पूछेगा मल्टीनेशनल कंपनी जो उसको सस्ते दाम पे ज़्यादा अच्छा वर्जन का बेचेगी, नहीं पूछेगा। तो क्या किया इंडिया ने, तो सबने क्या किया, अपने आप को अपडेट किया विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आया इम्प्रूव कंपनसेशन लेवल्स। जैसे कि एमएनसीज हमारे इंडिया में आई तो हमने सैलरी पैकेज में क्या देखा, बहुत सारे चेंजेस देखा। जो इंजीनियर्स, जो भी वर्कर्स में काम करते थे, उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है पहले बहुत कम होती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने सैलरी में मतलब क्या लाया, चढ़ाव लाया, मतलब और बढ़ा दिया उन लोगों का सैलरी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि अगर उन्हें सैलरी अगर अच्छी मिलेगी, अगर फेयर सैलरी मिलेगी, एडिक्वेट सैलरी मिलेगी, प्लस उनको बोनस मिलेगा, कुछ मोटिवेशनल इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो उनसे क्या होंगे, वो ज़्यादा क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और अपने काम को क्या करेंगे, और अच्छे तरीके से करेंगे। और जब काम अच्छी तरीके से होगा तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट भी अच्छा मार्केट में जाएगा। मतलब अगर वर्कर्स खुश होंगे, सेटिस्फाई होंगे, तो वो वर्क अच्छी तरह से करेंगे और इससे क्या होगी, इफ़िशियंसी आपकी बढ़ेगी। इसलिए कंपनसेशन लेवल में भी बहुत सारा चेंजेस आया। सारी कंपनीज ने अपने कंपनसेशन लेवल में सिग्निफिकेंटली उन्होंने क्या किया, उसमें राइज लाया, उसमें मतलब उसको बढ़ाया। नेक्स्ट आया कस्टमर फोकस। ये जो है बहुत मेन पॉइंट है। मतलब पहले हमारा किस पे काम करता था, पहले हमारा जो था कॉन्सेप्ट क्या था, सेलिंग कॉन्सेप्ट, पीछे मैंने बताया था। तो अब पूरी तरह से किस पे आ गया, अब आ गया मार्केट कॉन्सेप्ट। मार्केट कॉन्सेप्ट में अब प्रोड्यूसर से चेंज होके पूरा कहाँ चला गया, मार्केट शिफ्ट हो गया कंज्यूमर पे। अब कंज्यूमर को क्या है, मेन की एलिमेंट ऑफ द मार्केट, मतलब वो राजा है पूरे मार्केट का। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि कोई जाती है, औरतें जाती है अक्सर दुकानों पे साड़ियाँ खरीदने, तो वो लोग साड़ियाँ खरीदने जाती हैं, तो आप देखोगे नहीं भाई मुझे वो साड़ी अच्छी नहीं लगी, आप दूसरा दिखाओ। अरे यार इसका तो कलर ही दूसरा है, नहीं भाई भैया आप दूसरा दिखाओ, नहीं मुझे ऐसा साड़ी चाहिए। तो उस तरह से पूरी साड़ी निकाली, लेकिन जो बेच रहा है, जो सेल कर रहा है साड़ी, वो गुस्सा आया, नहीं मैडम मैं नहीं दिखाऊंगा आपको साड़ी, नहीं ना गुस्सा आया। इसलिए नहीं गुस्सा है क्योंकि वो क्या है, जो कस्टमर होता है वो राजा होता है पूरे मार्केट का। इसलिए कस्टमर फोकस पे अब पूरा मार्केट वर्क करता है। इसलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए सारी कंपनीज़ ने कस्टमर पे फोकस करके मतलब कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड की, वो भी 24/7 मतलब 24 घंटा प्रोवाइड की, और बहुत सारे मतलब चेंजेस लाए जिससे क्या हो, कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, मैनेजर रिस्पॉन्स चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डीमोनेटाइजेशन, मतलब नोटबंदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 8 नवंबर 2016 को क्या किया था, 500 और 1000 की नोट क्या किए थे, इंडिया में क्या किए थे, बैन कर दिए थे। तो इससे क्या हुआ था, इससे हमारे जो भी मनी सर्कुलेशन था उसमें से लगभग 86% क्या हो गया था, मनी विड्रॉ हो गया था, मतलब वो सर्कुलेशन से हट गया था। इससे क्या हुआ था, लोगों को बहुत सारी परेशानियां भी आ रही थी, लेकिन इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट थे जिसको लेके क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा किया। इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे, स्पेशली जो ब्लैक मनी जो है सर्कुलेशन में, वो क्या हो, वो कम हो जाए, ब्लैक मनी को क्या हो जाए, ब्लैक मनी पूरे इंडिया से ख़त्म हो जाए, जो करप्शन है वो क्रॉट डाउन हो, मतलब करप्शन को क्या कर दिया जाए, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। इसके फीचर्स क्या है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, इसके इफ़ेक्ट क्या पड़े। डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। अब लोगों को जब नोटबंदी हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, अपना पैसा बैंक में जमा करवाएंगे 1500 की, वो चेंज कर दे। जब सारे लोग सारा पैसा बैंक में जमा करवाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि पता चलेगा कि हाँ किसके पास कितना पैसा है। तो अगर ज़्यादा पैसा होगा तो भाई सरकार तो देख लेगी। पहले तो लोग क्या करते थे, टैक्स देने में क्या करते थे, कतराते थे, टैक्स को अपने छुपाते थे, इधर से घटा के उधर से घटा के करते थे। लेकिन
डीमोनेटाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ, वो लोग टैक्स देने में नहीं कतरे हैं। और क्या हुआ, वैसे जमा किए तो गवर्नमेंट को पता चला हाँ उनके पास कितना पैसा, और उस हिसाब से क्या हुआ, उनसे टैक्स लिया गया। नेक्स्ट है नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स एवोइडेंस। जाहिर सी बात है, जब डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी होगी तो आप सारा पैसा कहाँ, बैंक ही में जमा करोगे, और जब बैंक में जमा करोगे तो बैंक के पास तो सारा आपका काला चिट्ठा आ जाएगा भाई आपके पास कितना पैसा है। तो जाहिर सी बात है आप टैक्स देने में क्या आनाकानी नहीं करेंगे, आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। टैक्स तीसरा आएगा टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। डिमोनेटाइजेशन लीड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू मोर फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। एज मच ऑफ कैश डिपॉजिटेड बाय पीपल फॉर एक्सचेंज विल बी ऑफर टू पीपल अंडर न्यू स्कीम्स। अब जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सारे लोग अपना पैसा क्या बैंक में जमा करने लगे, तो बैंक के पास भी जब मनी का मतलब पैसों का कमी हुआ तो उन्होंने क्या किया, लिमिट बना दिया कि हाँ आप इतना ही पैसा आप बैंक से ले सकते हैं। आपने सारा जमा कर दिया लेकिन आप उतना ही पैसा ले सकते हैं। और जो भी लोग वहाँ पे अपना पैसा जमा कर रहे थे उसका वो क्या किया, मोबिलाइजेशन इनटू सेविंग, मतलब उसको सेविंग्स में कन्वर्ट कर दी। कैसे कि अब किसी को लोन की ज़रूरत होगी तो वो क्या, बैंक भी तो इसी तरह वर्क करता है कि आप ही का पैसा लेके आपसे और किसी और को लोन के तौर पे देना ज़्यादा इंटरेस्ट पे, तो उससे क्या हो गया, उससे मोबिलाइजेशन इनटू सेविंग्स हुआ। नेक्स्ट आया हमारा चौथा पॉइंट, क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। अब इससे क्या होगा, पहले पैसे लेन देन में बहुत ज़्यादा डर रहता था, ज़्यादा रकम एक आदमी को दूसरे आदमी को देने में क्या डर बना रहता था, किसका, चोरी का डर लगा रहता था, डकैती का डर रहता है। लेकिन जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ तो मनी सर्कुलेशन में थोड़ी कम हो गई, मतलब जब जितना पैसा बनेगा उतना ना सर्कुलेट होगा। अभी तो हमारे पास फ़िलहाल काफ़ी पैसा आ चुका है सर्कुलेशन में, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो उस टाइम पे क्या किया मोदी गवर्नमेंट ने, क्या लाया, डिजिटल कैश की क्या लाई, डिजिटल कैश सिस्टम लाया, जिसके थ्रू आप गूगल पे से फ़ोन पे से पेटीएम से आप क्या करते हैं, अपना रिचार्ज, कोई भी सामान खरीदना है, किसी को देना, मतलब ऑनलाइन बैंक क्रिएट कर दिया, जिससे आप एक दूसरे से मनी ट्रांसफ़र करके अपना काम कर सकते हो। तो उससे क्या हुआ, इकनॉमी में एक लाइट मतलब हल्कापन आ गया कि अब किसी को बिना झिझक के सारे लोग अपना ऑनलाइन काम करने लगे। और इसके कुछ निगेटिव इफ़ेक्ट भी देखने को मिले। इसमें निगेटिव इफ़ेक्ट देखने के लिए ये मिले कि बहुत ज़्यादा मतलब करप्शन बढ़ने लगा। किस फील्ड में, डिजिटल कैश, मतलब डिजिटल जो कैश लेन देन था उसमें क्या, उसमें चोरी का बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनने को मिला। और भी बहुत सारे इसके नेगेटिव रिजल्ट्स रहे डिमोनेटाइजेशन के। गवर्नमेंट ने जिस चीज़ को हटाने के लिए किया, ब्लैक मनी सर्कुलेशन से ख़त्म करने के लिए किया, करप्शन ख़त्म करने के लिए किया, बहुत हद तक गवर्नमेंट इसमें सफल नहीं रही। तो उसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आए। और इस तरह से हमारा जो चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे जो है हमारा प्लानिंग क्या है। आप प्लानिंग करो, आपको कैसे आगे पढ़ना है, जस्ट मेक अ प्लान। ओके, टू स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल बिजनेस स्टडी विथ आकांक्षा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।